ख़ास तौर पर जो देहात से बाहर से लोग रोज़ाना शहर की तरफ आते हैं ज़रूरी काम काज के लिए, कुछ चीज़ें उनको ख़रीदनी होती हैं, तो इन सब से दरख्वास्त है मेरी कि आप अपना मास्क ज़रूर अपने साथ रखें। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो मास्क को ज़रूर चेक करें कि ये हमारे पास है या नहीं है। ये लगाना बड़ी ज़रूरी एक चीज़ बन गई है आइंदा की ज़िंदगी में। और आप हाथ का धोना बार बार रखें, अपने बच्चों को भी बताएं कि किस तरह आज की ज़िंदगी मुश्किलात हालात से चलना है। आने वाला वक्त भी बड़ा हमारा ठीक नहीं है, उसमें ज़्यादा इस बीमारी का जोर रहेगा। तो एक ये तो बात है। दूसरी ये बात है कि मैं ये अपील करूँगा कि अगर कोई ज़रूरी काम हो तो तब भी घर से बाहर निकलें, वरना यहाँ आना और घूमना ये ज़रूरी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है कि हमारे 10+2 के लेक्चरर हैं, हमारे डिग्री कॉलेज के लेक्चरर हैं, ये इनको आजकल काम काज तो है नहीं, इनकी कमेटी बना दें, इनके 6 सिपाही पुलिस के साथ रखें, इनकी ड्यूटी लगाएं, ये भी थोड़ा 2-2 घंटे घूमें, लोगों को हिदायत दें। तो ऐसे तो लोग ये नहीं सुनते हैं, तो इनको 200 रुपया पर हेड को अगर फ़ाइन हो तो इससे अवेयरनेस जागेगी, एक डर रहेगा। तो ये जो जितने भी हमारे लेक्चरर्स हैं, ये जो इस वक्त काम काज तो है नहीं, चलो मुल्क की सेवा करने के लिए, इंसानियत को एक राह दिखाने के लिए इनकी कमेटी बना के इनको रखें। इनको कहें कि जो बड़ी बड़ी भीड़ भाड़ने वाली जगह है तो लोगों को ये भी अवेयरनेस दें, साथ पुलिस के 4 जवान हो, एक ये लेक्चरर हो, तो इससे अवेयरनेस आएगी और लोगों को एक किस्म का डर रहेगा, और डर के अंदर ना सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। तो मेरी ये अपील है। और आजकल देखने में होता है जो हमारे मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं, ये भी 30% हेलमेट लगाते हैं। इनका भी हेलमेट लगाना बड़ा ज़रूरी है। तो इनको हेलमेट और मास्क के लिए ज़रूर अवेयरनेस लगे और कोई कमेटी बने तो जिससे ये फ़ायदा हो सके, वरना तो ऐसे हम कह देते हैं, आप कह देते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक इनको 200 रुपये का फ़ाइन नहीं लगाएंगे ये कुछ नहीं होने वाला। शुक्रिया। अब देखें कि पुंछ में तेज़ी से ये केस बढ़ रही है। आप मंडी को लें, सुन को लें, मेंढर लें या पुंछ लें, तो ये हमने काफ़ी कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन से कोशिश की लोगों को भी कि लोग मास्क इस्तेमाल करें, लेकिन आज हमने देखा कि मास्क का बिल्कुल लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं रख रहे। तो हमारी जो बहनें हैं, हमारे भाई जो गाँव से आ रहे हैं, तो वो कोई आदमी भी मास्क की तरफ ध्यान नहीं दे रहा और मास्क नहीं लगा रहा है। इसलिए जब तक हम अपनी खुद देखभाल नहीं करेंगे, हम ये गवर्नमेंट करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ नहीं होगा। जब तक इस जो ये वबा फैली हुई है, इसके लिए हमें अपनी तरफ से ये कोशिश करनी है, अपनी तरफ से अपना ध्यान खुद रखना है। जितनी भी मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे नौजवान गाँव से आते हैं, ख़दारा मास्क का इस्तेमाल करें। जब आप शहर में आते हैं तो आप देखते हैं कि शहर वाले तो कुछ ना कुछ तो मास्क लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी शहर में भी मैंने देखा कि सिर्फ 40% 60% लोग मास्क लगा रहे हैं। इनसे भी मेरी अपील है कि हमारी बड़ी कीमती जानें ये, हमें एक दूसरे का क्या ख्याल रखना है, हमने अपने भाइयों का ख्याल रखना है, घर वालों का ख्याल रखना है, और कोशिश करें कि ज़्यादा बाज़ार में या मार्केट में ना लेके, अगर बगैर कोई ज़रूरी काम हो तो तभी आएँ। तो मैं यही कहूँगा कि जो गांव से लोग हैं, गाँव वालों से मेरी अपील है कि जब शहर में आओ तो अपना मास्क लगा कर आएँ, वो मुँह नाक अच्छी तरह वो डाम के यहाँ पर आएँ, और कोई गलती ऐसी मत करें। ये वहाँ जो वो दिन ब दिन फैल रही है, गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकते जब तक हम अपना ध्यान खुद नहीं रखेंगे। तो मुझे यकीन है कि बाज़ार में भी इतनी बड़ी लोग जो हैं वो चल रहे हैं, दुकानों पर इतना रश होता है, मास्क होता नहीं है, दुकानदार भी मास्क नहीं डाल रहे हैं। लॉकडाउन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन फिर से होना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि इकनॉमिकली हम तो काफ़ी गिर चुके हैं। लॉकडाउन की बात नहीं, हमें खुद इसमें डिसाइड करना है, बाज़ार वालों ने डिसाइड करना है, सिविल सोसाइटी ने डिसाइड करना है, लोगों ने। हमें कम से कम 1-2 दिन बाज़ार बंद रखना चाहिए और देखना चाहिए कि हम जितना दूर रहेंगे, जितना इसकी एहतियात बरतेंगे, इतनी ये जो बीमारी हमसे दूर जाएगी। आगे आने वाला बड़ा मुश्किल वक्त आ गया, तो मास्क का इस्तेमाल हमने ज़रूरी करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और दूरी, और कोशिश करना कि बाज़ार में या ज़्यादा बाहर हम ना निकलें। ये कुदरत कामला की मेहरबानी थी कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे लोएस्ट इसमें जो है केसेस आ रहे थे, लेकिन पिछले चंद दिनों से यहाँ बड़ी तेज़ी से जो है केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में लोगों को अपने तौर पर तादीबी कार्रवाइयाँ करनी चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए। ये मास्क वगैरह
जो है वो पहनने चाहिए और सैनिटाइज जो है घरों को भी करना चाहिए और आपने पूरी जो है एहतियात करना चाहिए, क्योंकि एहतियात के सिवाय कोई इसका इलाज नहीं है। और वो एक हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में इस वक्त सब लोग जो हैं वो इस सिलसिले में परेशान हैं कि अभी तक इसकी कोई तहकीक करने के बाद मेडिसन जो है वो तैयार अभी तक नहीं हुई है। तो ऐसे हालात में इसका एक ही हल है, वो है एहतियात। अब जो एहतियात हम कर सकते हैं उसके लिए हर इंसान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़ के कोई कीमती चीज़ नहीं है और ज़िंदगी बचाने के लिए जो जो उपाय करने की ज़रूरत है उसके लिए तैयार रहना चाहिए और वो करने चाहिए। नहीं हो रहे तो क्या करना चाहिए? मैं यहाँ पुंछ के बहादुर लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कोरोना की तलक से जो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं उसमें सभी को ये सोचना चाहिए कि बड़ा ही एक बहुत बड़ी वबा है ये। इसमें हमें मास्क का इस्तेमाल भी करना चाहिए और जो प्रिकॉशंस हैं और भी, जैसे कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि आप गर्म पानी के गरारे करें दिन में 2 बार, या गर्म खाना खाएं, चाय 2-3-4 बार पिएं, तो उससे इसका सदबाब हो सकते हैं। और डिस्टेंस रखें और कोशिश करें कि मजमू में न जाएं। और ये हम सब ने मिलकर ये इसको भगाना है यहाँ से। और इसके साथ में एक और बात भी कहूँगा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ ये बात, कि जो भी लोग हैं जिस मज़हब से भी तल्लुक़ रखते हैं, सबका फ़र्ज़ बनता है इस वक्त अपने अपने मज़हब की शरण में आ जाए। ये सबसे बड़ी बात है, हमारे अंदर वही इंसानियत आ जाए। आज आप समझते हैं कि हम बदकिस्मत लोग हैं जो उस दौर में पैदा हुए हैं जिस दौर को घोर कलयुग का दौर कहा जाता है, कुर्ब क़यामत का दौर कहा जाता है। तो इसमें जब तक हम वो जो परमेश्वर है, अल्लाह की पाक ज़ात है, वहदहुल्ला शरीक है, जब तक हम अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक हम ताइब नहीं होंगे, जब तक हम गलतियों कसूर जो हम कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, जब तक हम उससे तौबा नहीं करेंगे, तब तक ये हालात ठीक नहीं हो सकते हैं। जहाँ प्रिकॉशंस लें वहाँ पर हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि अपने अपने मज़हब की शरण में आकर जो हमें मज़हब सिखाता है, चूँकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये जो हमारा एक शेवा रहा है इस रियासत जम्मू कश्मीर का, जहाँ पे मजहबी रिवाज